अयं बन्धुरयं नीतिगणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकं वसुदैव कुटुम्बकं वसुदैव कुटुम्बकं वसुदैव कुटुम्बकम् अयं बन्धुरयं नीतिगणना लघुचैतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं वसुदैव कुटुम्बकं नमस्कार। हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने देखा, उसी से पता चल गया होगा कि आज की टॉपिक क्या है। हाँ, आज हम विश्व बंधुत्वम नाम का पाठ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना सबके मन में होना चाहिए और इस भावना से संबंधित है ये पाठ विश्व बंधुत्वम। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ विश्व बंधुत्वम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं संभवति। उत्सवे, उत्सव में, त्योहारों में, व्यसने, संकट के समय में, दुर्भिक्षे, अकाल आने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र में विद्रोह होने पर, राष्ट्र में आपदा आने पर, देश में आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे, दैनंदिन व्यवहार में, रोजमर्रा के जिंदगी में, यह सहायतां करोति, जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, वो बंधु होता है, वो मित्र होता है। इसी भाव से एक श्लोक लिखा गया है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः। जो हर समय हर घड़ी हमारी सहायता करता है, वो बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। अगर पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृशः भाव भवेत्, इस प्रकार का भावना, इस प्रकार का विचार रहे सभी के मन में, तब जाकर विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुता का संभव है। आज का जो टॉपिक है विश्व बंधुत्वम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना कब जाके संभव होगा? अगर एक दूसरे को सहायता करने का भावना, विचार अगर सबके मन में रहेगा, तब जाके विश्व बंधुत्व संभव होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां
विकासः अपि अवरुद्धः भवति। लेखक यहाँ खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आज निखिले संसारे, अधुना मतलब अब निखिले संसारे, पूरे दुनिया में, निखिल मतलब समग्र, अखिल, निखिल, संपूर्ण, ये पर्यायवाची है। निखिले संसारे, समुचे संसार में कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति, कलह का, विवाद का और अशांति का वातावरणम अस्ति मतलब वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव आपस में विश्वास नहीं रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वो दूसरे का कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। भले कोई दूसरे कष्ट में पीड़ित हो तो उसके लिए ये लोग चिंता नहीं करते हैं, दूसरे का कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपिच और भी समर्था देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, जो समर्थ देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो असमर्थ देश के प्रति, छोटे देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शन करते हैं, अर्थात उनको नेग्लेक्ट करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और कमजोर देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना मालिकाना स्थापित करते हैं। छोटे देशों को अपने वश में करना, अपने वश में रखना चाहते हैं समर्थ देश। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, सभी जगह सर्वत्र विद्वेष का, वैर भाव का, शत्रुतायाः दुश्मनी का और हिंसा की भावना दिखाई देता है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति, और इसके वजह से देशों का विकास, देशों का डेवलपमेंट भी बाधित हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, देशों का विकास नहीं हो पा रहा है। ये खेद का विषय है, लेखक खेद व्यक्त कर रहे हैं। यम महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। यह महती आवश्यकता वर्तते, इसकी बड़ी आवश्यकता है कि एकः देशः अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। एक देश को दूसरे देश के साथ शुद्ध मन से, निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से, खुले दिल से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, और प्रत्येक मानव के मन में, विश्व के सभी मानव के मन में इस प्रकार की भावना रहना अत्यंत आवश्यक है। ततः उसके बाद जाकर ही विकसित और अविकसित देश के बीच में, विकसित अविकसितयोः, संधि हुआ है यहाँ, विकसिता विकसितयोः, विकसित अविकसितयोः, विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री और अविकसित मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के बीच में, तब जाके स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तब जाके हेल्दी कंपटीशन, स्वस्था स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन तब जाके संभव होगा,
अगर एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अगर मित्रता की भावना रहेगी, तब जाके जो डेवलप्ड कंट्री है एंड डेवलपिंग कंट्री है, दोनों के बीच में हेल्दी कंपटीशन संभव होगा। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। तब जाके सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता के साथ, मित्रता भावना के साथ सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने के लिए समर्थ होंगे, प्रगति कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। कब? अगर मित्रता की भावना रहे, तो मित्रता की भावना के द्वारा ही और एक दूसरे का मदद करने से ही, सहयोग से ही, कोऑपरेशन से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही क्या होगा ना, एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग करने से प्रत्येक देश समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, विकास लाभ कर सकते हैं। तो प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ मित्रता के भावना से सहयोग करना चाहिए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावमपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सर्वत्र सभी जगह समान रूप से बिखरते हैं। सूर्य का किरण हो या चंद्र का किरण हो, प्रत्येक जगह समान मात्रा में मिलता है। सूर्य या चंद्र ये पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि ये समर्थ देश है तो उसको ज़्यादा किरण दें, ये छोटा देश है तो उसको कम किरण दे, ऐसा नहीं करते हैं। सूर्यालोक या चंद्रालोक हो, प्रत्येक जगह समान मात्रा में बिखरता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। हमारी प्रकृति माता भी सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार करती है। तस्मात् इसी वजह से, इसी कारण से अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। इसी वजह से प्रकृति से हमें सीखकर सभी के साथ वैरभावम् अपहाय, वैर भाव को छोड़कर, दुश्मनी छोड़कर विश्व बंधुता का स्थापन करना चाहिए, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना सभी के मन में विकसित होना चाहिए। एक दूसरे को मदद करने की भावना करनी चाहिए। प्रकृति माता से ये हमें सीखना है कि सभी हमारे लिए समान है और सभी के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसीलिए विश्व का कल्याण के लिए, पूरे दुनिया का कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना मन में होना चाहिए। प्रत्येक मानव के मन में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? ना अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इंट्रोडक्शन में आप लोग ये श्लोक सुने भी होंगे, थोड़ा पाठांतर था, दूसरे ढंग से एक दो वर्ड थे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये अपना है। अयम निजः ये अपना है, परः ये पराया है। इति गणना लघु चेतसाम भवति। जो छोटे हृदय वाले होते हैं, जो संकीर्ण मन वाले होते हैं, जो नैरो माइंडेड पीपल होते हैं, उनके मन में ये भावना होता है कि ये तो अपना है, ये तो पराया है। लेकिन उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए, विद्वानों के लिए
क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी, धरणी, धरा, धरित्री, वसुंधरा, अवनी, मही, ये सब वसुधा का पर्यायवाची है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार हृदय वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो ब्रॉड माइंडेड वाले होते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी तो एक परिवार के समान है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, छोटे हृदय वालों के लिए, संकीर्ण मस्तिष्क वालों के लिए ये भावना होता है कि ये तो अपना है, ये तो पराया है। लेकिन विशाल हृदय वालों के लिए क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। द होल वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। और इस वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का क्या कहना है? देखिए, आई कम फ्रॉम ए लैंड वेयर द आइडिया ऑफ द होल वर्ल्ड बीइंग वन फैमिली इज रूटेड इन आवर इथस, वसुधैव कुटुंबकम। एक सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं उस देश का हूँ, उस देश से आया हूँ जहाँ प्रत्येक लोग के मन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, और प्रत्येक मानव के मन में इस भावना होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो हम लोग पाठ का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए है। अभी पाठ में आए हुए कुछ शब्दों का व्याकरण चर्चा करेंगे। पहले संधि विच्छेद देखेंगे। वातावरणम, वात प्लस आवरणम, वातावरणम, दीर्घ संधि हुआ है। परस्परम, परह प्लस परम इक्वल टू परस्परम। विकसिता विकसितयोः, विकसित प्लस अविकसितयोः, यहाँ भी दीर्घ संधि है। परोवेति, परह प्लस वेति। वेति कैसे बनता है? वा प्लस इति वेति, गुण संधि हुआ है। वसुधैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव, वृद्धि संधि यहाँ हुआ है। प्रकृति प्रत्यय, कुछ शब्दों का प्रकृति प्रत्यय देखेंगे। विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधु शब्द से त्व प्रत्यय लगने से विश्व बंधुत्वम बनता है। जैसे सुंदर से सुंदरत्वम, नर से नरत्वम, बंधु से बंधुत्वम, विश्व बंधु से विश्व बंधुत्वम। प्रभुत्वम, प्रभु शब्द से त्व प्रत्यय लगने से प्रभुत्वम, ये तद्धित प्रत्यय कहते हैं इसको। त्व प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। शब्द के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे, धातु के साथ लगने से कृत प्रत्यय कहेंगे। शत्रुतायाः, शत्रु प्लस तल होने से शत्रुता होता है। षष्ठी एक वचन में शत्रुतायाः। जैसे सुंदर से सुंदरता, मित्र से मित्रता, एक से एकता, शत्रु से शत्रुता, तल से ता हो जाता है। अवरुद्धः, अव उपसर्ग, रुद्ध धातु त प्रत्यय होने से अवरुद्धः मतलब बाधितः। महती, महत् शब्द से विप प्रत्यय लगने से महती, विप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। आवश्यकता, आवश्यक प्लस तल होने से आवश्यकता। प्राप्तुम, प्र उपसर्ग, आप धातु तुमन प्रत्यय होने से प्राप्तुम के लिए अर्थ में तुमन प्रत्यय होता है। जैसे पठ तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए, गम तुमुन, गंतुम जाने के लिए, प्र प्लस आ प्लस तुमुन प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए। अपहाय, अप उपसर्ग, हा धातु ल्यप प्रत्यय होने से अपहाय।
पद परिचय, कुछ शब्दों का पद परिचय देखेंगे। उत्सवे, उत्सव शब्द का सप्तमी एक वचन है उत्सवे। करोति, कृ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है करोति। अशांते है, अशांति शब्द का षष्ठी एक वचन है अशांते है। शत्रुताया, शत्रुता शब्द का षष्ठी एक वचन है शत्रुताया। देशयो, देश शब्द का षष्ठी द्विवचन है देशयो। सर्वेषु, सर्व शब्द का सप्तमी बहुवचन में सर्वेषु। कल्याणाय, कल्याण शब्द का चतुर्थी एक वचन है कल्याणाय। लघुचेतसाम, लघुचेतस शब्द का षष्ठी बहुवचन है लघुचेतसाम। जैसे मनस का षष्ठी बहुवचन में मनसाम होता है, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द होता है मनस, उसी प्रकार लघुचेतस मनस का षष्ठी बहुवचन में मनसाम, लघुचेतस का लघुचेतसाम। इस पाठ में उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति पढ़ने के लिए भी निर्देशित किया गया है। आप लोग हेडिंग में देखे होंगे पाठ के। और उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे जो स्वतंत्र रूप से उपपद विभक्ति का वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका थंबनेल का पिक्चर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उपपद विभक्ति में आपका और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस पाठ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।